और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार घोषित किए। इस समान अधिकार के तहत सभी लोगों को समानता का अधिकार बहाल हुआ। इतना ही नहीं, संविधान के अनुसार भारत के प्रजा के लोगों को स्वतंत्रता का भी अधिकार हासिल हुआ। और वो स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि उसे जो धर्म पसंद है उस धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं। अब ये जो ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म SC ST OBC का धर्म नहीं है। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मणों को ऐसा लगा जागृति फैल रही है और सभी को बराबरी के अधिकार मिलेंगे। ऐसे स्थिति में हम जो ब्राह्मण धर्म है वो किसी को शूद्र घोषित नहीं कर सकते, किसी को अछूत घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा करने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और उल्लंघन करने वाला जो धर्म है वो गैर कानूनी घोषित होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को, जो पूर्व में अछूत जाति के माने जाते थे, उनको संविधान में अनुसूचित जाति के नाम पर अधिकार बहाल किए गए। आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के नाम पर अधिकार बहाल किए गए और OBC को ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र कहा जाता है, इसलिए उनको भी मंडल कमीशन के अनुसार अधिकार बहाल किए गए। OBC को भी अधिकार बहाल किए गए। तो इस वजह से अब इन लोगों को संविधान के अनुसार बराबरी के अधिकार हासिल हुए हैं। अगर सभी को बराबरी के अधिकार हासिल हुए हैं तो निश्चित रूप से कोई किसी को शूद्र नहीं कह सकता, कोई किसी को अछूत नहीं कह सकता। मगर ब्राह्मण धर्म में ऐसे प्रावधान है, इसलिए उसके विरोध में अगर वो धर्मांतरण कर सकते हैं, जो धर्म उनको शूद्र और अछूत घोषित करता है, उसके विरोध में उनको धर्मांतरण करने का मौलिक अधिकार है। ब्राह्मण धर्म SC ST OBC का धर्म नहीं है। तो ब्राह्मणों ने चालाकी क्या किया, ब्राह्मणों का नाम बदलकर ब्राह्मणों ने हिंदू नाम रखा। ये चालाकी करके ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म रखा और कहा ये सभी लोगों का SC ST OBC का धर्म है। मगर उनके जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र वही के वही है। यानी जो ब्राह्मण धर्म के धर्मशास्त्र है वही धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के है। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म का ही बदला हुआ नाम है और बदले हुए हालात में वो लोग हिंदू से बने रहे, ऐसा षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसके विरोध में लोग अगर धर्मांतरण करना चाहते हैं तो ये उनके पास अधिकार है। और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि ये संविधान लागू होने के बाद 1956 को
नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के उपस्थिति में ब्राह्मण धर्म का त्याग करने का और बौद्ध धर्म स्वीकारने का ऐलान किया था, यानी धर्मांतर किया था। तो ब्राह्मण धर्म के लोग नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो देखते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे लोगों को कानून मालूम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान के निर्माता है, उनको तो कानून मालूम है। और मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और अच्छी तरह से कानून जानता हूँ। तो हम लोगों को निश्चित रूप से ये जो ब्राह्मण धर्म है जिसका नाम बदलकर हमारे लोगों पर थोपा जा रहा है, थोपने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, बल्कि थोपने की बात को पूरी ताकत से इनकार करने का अधिकार सभी लोगों के पास है। एससी, एसटी, ओबीसी के पास है, महिलाओं के पास है, और ये ध्यान रखना होगा।